हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुविल। इस वीडियो में हम बिहार एसएससी, बिहार पुलिस या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ओरिएंटेड एग्जाम्स हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह का सेट देखेंगे। इसमें पहले हम 5 सेट कर चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाके बाकी के सेट्स भी देख लिया कीजिए, क्योंकि हम यूज़फुल ट्रिक्स भी डालते रहते हैं और शॉर्ट्स के रूप में भी डालते रहते हैं। तो जैसे नोबेल प्राइज़ का हमने एक शॉर्ट डाला है जो कि बहुत ही यूज़फुल है सबके लिए। कैटेगरी वाइज आप सब कुछ याद कर सकते हैं, उससे बहुत ही इजी है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंडिया का मैप देख लें। तो ये ऐसे आता है, ये ऐसे आता हुआ, ये सिक्किम, इधर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम होते हुए ये त्रिपुरा ऐसे आ जाता है। एक रफ टफ हमने मैप बना लिया। यहाँ पर जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास येमा युंगडुंग हिमनद से निकलती हुई, ये कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश के पास से ये भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के पास नामचा बारवा चोटी को काटकर प्रवेश करती है, जहाँ इसे क्या नाम दिया जाता है, दिहांग। इसके सारे नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और आगे बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो इसकी सहायक नदियां हैं सुबनाश्री, धनश्री, तीस्ता एवं मानस। तो बाकी तो नहीं पूछता, लेकिन तीस्ता पूछता है। तीस्ता किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की। तो पहले क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है और इतनी जानकारी रखना आवश्यक भी है। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिवहर। इसका जनसंख्या घनत्व है 1880। पटना का है 1823। दरभंगा का है 1728 और वैशाली का है 1717। यहाँ तो पूछ रहा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला। अगर न्यूनतम पूछता तो आप क्या लगाते, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कैमूर। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, 488, 488। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए जनघनत्व, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर और लिंगानुपात, ये तीनों बहुत ही फेमस और बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू हैं किसी भी एग्जाम के। ये तीनों आपको याद ही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये है पूर्णिया। कितना है, तो 59.1% है। अगर महिला पूछता न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है, तो आप क्या बताते, तो वो है सहरसा। सहरसा में कितना है महिला साक्षरता प्रतिशत, 41.7 के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1916। तो सबको याद है, इस यहाँ डेट भी दे रखा है, 9 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट। नेक्स्ट, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा जीवनदायी। जो क्वेश्चंस डिस्कस करने लायक हैं वही हम करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो खामखा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 ईस्वी के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता की थी, तो इसमें राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, हथुआ, पंडोल, बेतिया। 1857 के विद्रोह के दौरान, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताइए 1857 के विद्रोह के दौरान आरा के जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, बताएं किसने किया था, कुंवर सिंह ने। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं और कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको दोषी ठहराकर फांसी दी गई थी, तो किसको फांसी दी गई थी दोषी ठहराकर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुदीराम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ माना जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दाल।
चावल, गेहूं और मकई, इन तीनों पर सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला हरित क्रांति का, लेकिन दलहनी या तिलहनी फसलों पर इसका प्रभाव नहीं मिला, स्पष्ट नहीं हुआ। और इसका श्रेय जाता है भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, जबकि हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है। सबसे पहले आप हमें बताएं, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। आगे बात करें, इन 7 रंगों में सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? बैंगनी रंग का। और सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का, क्योंकि जो सबसे कम विचलित होता है वही तो सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान के अधीन मंगोल ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किए? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला, हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, जब निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो ये है लहासा, तिब्बत में। तिब्बत की राजधानी भी है लहासा। ये कई बार राज्य राजधानी में भी आपसे पूछ देता है कि तिब्बत की राजधानी कहाँ है। और लहासा, और यहाँ पर एशिया का प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ स्थित है। नेक्स्ट, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे खालसा पंथ के संस्थापक थे। आपको बता दें कि खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु थे। सिख धर्म की शाखा खालसा में 5 वस्तुएं थी: कंघा, कड़ा, केस, कच्छा और तथा कृपाण। ये कई बार ऑप्शन में दे के पूछ देता है। ये 5 शाखाएं थी, 5 वस्तुएं थी। नेक्स्ट, फोर्थ स्टेट किसे संदर्भित करता है? तो प्रेस यानी मीडिया को कहा जाता है फोर्थ स्टेट, या कहीं कहीं चौथा स्तंभ, चौथा स्तंभ या चौथा पिलर भी दे देता है, आपको हिंदी का रूपांतरण दे देता है इंग्लिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज के खाने योग्य भाग क्या है? तो रूपांतरित तना, आलू, प्याज, हल्दी, अदरक, ये चारों का तना खाते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है रोम में। कब इसकी स्थापना हुई थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना कब हुई थी? कमेंट कीजिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। जबकि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि शाहनामा के लेखक कौन है, तो शाहनामा के लेखक है फिरदौसी, लेकिन अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है बिहार। ये बना है जाति आधारित जनगणना कराने वाला भी पहला राज्य। दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है वहीदा रहमान को। नेक्स्ट, सितारा देवी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है कथक से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया? तो ये आया 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? यानी कि रेडियो सक्रियता भी कहीं कहीं आपको देता है, हिंदी में लिखा हुआ मिल सकता है। ये की थी हेनरी बेकुरल ने। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे चल सकती हैं, कहाँ चल सकती हैं? तो ये चल सकती हैं ठोस और गैस दोनों माध्यमों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये गंग वंश के राजा थे राजा नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, महरौली का लौह स्तंभ अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है? तो दिल्ली में। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो जो था अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। तो फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ताकि आगे के और भी यूज़फुल अपडेट्स एंड ट्रिकी एजुकेशनल अपडेट्स आपको आसानी से मिलते रहें। आप सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं कि हम आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएँ। थैंक यू।